हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 17 में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या कह रहा है दैट गिवन अ लीनियर इक्वेशन, हमको एक लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0 जो है गिवन है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मुझे गिवन है। मुझे राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कह रहा है कि आपको ये इक्वेशन तो मैंने दे दी, अब एक दूसरी इक्वेशन आपने खुद से सोचनी है। खुद से सोच के आपने वो इक्वेशन बनानी है, और वो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और कोइंसिडेंट होनी चाहिए। कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि सबसे पहले आपको बोला है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, है ना। तो आपको ये इक्वेशन दे दी, अब दूसरी इक्वेशन आपने खुद से बनानी है और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसको करने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट की? कंडीशन है a1 ओवर में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर में b2। यही कंडीशन है। ठीक है, तो अब अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। a1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। b1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। c1 की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ऑफ 8। ठीक है, आई होप मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको a1 b2 c1 ये सब पता है पहले से, क्योंकि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख के आ रहे हो। अगर आपको ये चीजें नहीं पता लग रही दैट मैं यहाँ पे कैसे लिख पा रहा हूँ, देन इसका जो है एक जनरल इक्वेशन होता है, जो कि होता है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। ये अगर जनरल इक्वेशन आपको आती है तो ए बी सी जो है कोएफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ वाले। इनको बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट बनाने के लिए मुझे a1 ओवर में a2 इज नॉट इक्वल होना चाहिए b1 ओवर में b2। मैं ऐसा क्या लूँ यहाँ पे कि मेरा a1 a2 की वैल्यू अभी कुछ भी हो जाएगी, ठीक है, ओवर में b2 ओवर में c2। सी की तो वैल्यू चलो मैं चाहे कुछ भी कर दूंगा, है ना, वो मैटर ही नहीं करती अगर मेरा a1 और b1 जो है आपस में मैच ही नहीं कर रहा। तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 है, अगर मैं नीचे 3 लिख दूँ तो ये बनेगा 2 ओवर में 3। और यहाँ पे 3 है और मैं नीचे यहाँ पे 2 लिख दूँ, ये बनेगा 3 ओवर में 2। तो 2 ओवर में 3 3 ओवर में 2 के इक्वल है? नहीं है ना। तो बस यही, अब इसको देख के मैं अपनी इक्वेशन लिख सकता हूँ। मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 3x प्लस, आप प्लस का लेना क्योंकि आपने नंबर यहाँ पे प्लस का लिया है, प्लस 2y प्लस, अब देखो c की वैल्यू कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, मैं 1 लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप c की वैल्यू फिलहाल, प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ये मेरी जो है सेकंड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो a1 ओवर में a2 कितना आया? 2 ओवर में 3। b1 ओवर में b2 कितना आया? 3 ओवर में 2। एंड c1 ओवर में c2 कितना आया? माइनस ऑफ 8 ओवर में 1। क्या मेरा a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के? नहीं। तो है ना इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। दिस इज हाउ आपको ये इक्वेशंस खुद से बनानी आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, बाकी इक्वेशन आपसे पूछी जाएगी कि इस इक्वेशन को ऐसा करो, पैरेलल बनाना है, तो आप क्या लिखोगे वहां पे? फिल इन द ब्लैंक्स में एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, अब जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0। मेरी a1 की वैल्यू 2 है, b, सॉरी माय बैड, a1 की वैल्यू 2 है, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है एंड c1 की वैल्यू जो है माइनस 8 है। अब मुझे इसको जो है मान लेते हैं पैरेलल बनाना है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है? a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, इक्वल नहीं है c1 ओवर में c2 के। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा ना जिसमें a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 के इक्वल हो। सो a1 ओवर में a2 मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यार, देखो इट्स फ्री विल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, जैसे मैं इस इक्वेशन को देखूंगा और इसके रिस्पेक्ट में सोचूंगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए कि मेरा a1 ओवर में a2 जो है बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर 2x है, मैं यहाँ पे भी 2x लिख रहा हूँ, चलो यार, और मतलब 2x लिखेंगे तो आसान होएगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं 4x लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे प्लस से प्लस लिख दिया।
अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 है 2 से, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 6y। अब यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस अब देखो a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 के इक्वल करना था, लेकिन c1 ओवर में c2 के इक्वल नहीं करना, तो इसको 2 से मत मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे आप प्लस 8 लिख दो चाहे, अब इज इक्वल्स टू में 0, बस हो गया। तो a1 ओवर में a2, अब देखो मेरा a2 क्या बन गया, a2 बन गया 4, b2 क्या बन गया 6 एंड c2 क्या बन गया 8। अब बताओ a1 ओवर में a2 इज इक्वल्स टू में 2 ओवर में 4, b1 ओवर में b2 इज इक्वल्स टू में 3 ओवर में 6। इसकी अगर आप फर्दर कटिंग करोगे तो 1 ओवर में 2, 1 ओवर में 2 एंड c1 ओवर में c2 कितना आएगा, माइनस ऑफ 8 ओवर में 8 विच मीन्स माइनस ऑफ 1 ओवर में 1। सो a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, बट इक्वल नहीं है c1 ओवर में c2 के, विच मीन्स इट्स अ पैरेलल इक्वेशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बना के दिखाया, आप ऐसे हजारों इक्वेशंस बना सकते हो जो पैरेलल निकलेंगी इसके, ठीक है। ओके, सो अब अगर मेरे को इसी इक्वेशन को जो है कोइंसाइड बनाना है, कोइंसाइड का मतलब मेरा a1 ओवर में a2 b1 ओवर में b2 c1 ओवर में c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, इस जो इक्वेशन दी होती है ना गिवन वाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ मत करो। सो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू में 0। सो मेरा यहाँ पे a2 क्या बन गया 4, b2 क्या बन गया 6 और c2 क्या बन गया माइनस ऑफ 16। सो a1 ओवर में a2 मतलब सॉरी माय बैड, 2 ओवर में 4 विच मीन्स 1 ओवर में 2, b1 ओवर में b2 मेरा हो गया 3 ओवर में 6 विच मीन्स 1 ओवर में 2 एंड c1 ओवर में c2 हो गया मेरा माइनस ऑफ 8 ओवर में माइनस ऑफ 16, कटिंग करोगे तो 1 ओवर में 2। सो a1 ओवर में a2 इक्वल है b1 ओवर में b2 के, इक्वल है c1 ओवर में c2 के भी। सो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कोइंसिडेंट इक्वेशन हो गई, कोइंसाइड लाइंस हो गई, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड intersecting at a point, parallel equations and coincident, ठीक है। आई होप मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ यू आर लुकिंग फॉर द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, देन दीज टॉपिक्स आर